शांति तो जब भी मिलेगी, जिसे भी मिलेगी और जहाँ भी मिलेगी, वो तो ईश्वरीय चरणाश्रय लेकर ही मिलेगी। बहुत पहले एक बात सुनाई थी, सृष्टि जब बनी, संक्षेप में अनेक योनियों के सब प्राणी भगवान के पास लाए गए, आए, सबको प्रसाद। अंतिम क्रम में मनुष्य, भगवान प्रसन्न हुए देखकर मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन, प्रणाम किया, देने लगे कुछ, हाथ आगे बढ़ाया, पीछे लौटा लिया। जो देने वाले थे अपने चरणों के नीचे रख लिया, मनुष्य वापस चला गया। लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ ये क्या? सबको कुछ दिया प्रसाद, मनुष्य को देते देते रुक गए। जो दे रहे थे वो अपने चरणों के नीचे रख लिया, ये सब क्यों? क्या था ये? भगवान ने कहा, देवी, मनुष्य को देखकर एक अलग सी प्रसन्नता हुई और लगा कि इसे कुछ विशेष उपहार प्रसाद में दूं। दिया क्यों नहीं? चरणों में क्यों रख लिया? कहा, देवी, प्रसाद में मैं इसे परम शांति देने वाला था, परम आनंद, सदा आनंद में रहे। कहा, दिया क्यों नहीं? इसलिए कि प्रसाद ऐसे ही दे दिया तो मेरे पास तो भूल कर भी कभी नहीं आएगा ये। कहा, चरणों के नीचे क्यों रख लिया? कहा, इसलिए कि कहीं भी घूम ले, कुछ भी पा ले, कुछ भी कर ले, ये प्रसाद इसका है, इसके लिए है, लेकिन रखा हुआ यहाँ है। कितना भी कुछ पा ले, कर ले, लेकिन ये परम आनंद का, परम शांति का प्रसाद लेने के लिए तो इसे मेरे चरणों के पास ही आना पड़ेगा। ये तो यहीं रखा है, इसी के लिए रखा हुआ है, मनुष्य के लिए ही है। और ये गीत ऐसे ही नहीं लिखे, निश्चित किसी ने किन्हीं अच्छे आनंद के क्षणों में ही ऐसे गीत लिखे होंगे। मिलता है सच्चा भगवान, हाँ, सभी आप स्वयं एक बार एक लाइन गुनगुनाएं। मिलता है एक बार और, मिलता यही विनती है पल, यही विनती है पल पल, छिन छिन। एक बार तो केवल 3.5 वर्ष की आयु में मैया ने देखा कन्हैया अपने दाएं पैर का अंगूठा मुंह में चूस रहा है। पलने में निकली मैया, हैरान, लाला ये क्या कर रहा है, ये कैसी लीला? कन्हैया एकदम बोल पड़े, कहा, मैया आज मैं अकेले पड़ा पड़ा ये सोच रहा था कि सारे ऋषि, संत, भक्त
मेरे इन चरणन को ध्यान क्यों करते हैं? मैया, मैंने सोची कि मैं एक बार मैं भी तो मुंह में लेके देखूं कि इसमें है क्या। मैया तो अवाक ऐसे देखने लगी। कहा, लाला ये क्या बोल रहा है? तेरे चरणों का ध्यान बड़े बड़े ऋषि क्यों करने लगे? और कन्हैया उस समय तो अपनी अलग, कभी कभी ऐसे कुछ क्षण आए जब कन्हैया अपनी भगवदीय भाव स्थिति में, लेकिन जैसे ही देखा ये तो मैया कुछ और सोच में चली गई एकदम से है। अब मैया तू क्या सोचने लगे? कहा, सोचू ना क्या, इतनी बड़ी बात तूने कह दी कि तेरे चरणों का ध्यान सारे ऋषि महर्षि भक्त संत करते। ना मैया, मैं तो वैसे ही तुझे बहका रहा था। अब तू ही बता, इतना छोटा सा बालक, तू मुझे अकेले को यहाँ पलने में डाल के चली गई, तू अपने काम लगी है, मैं और करता ही क्या? अकेले पड़े पड़े हाथों में पैर आ गया और खींच करके पैर का अंगूठा मुंह में चला गया, इसमें हैरान होने की कौन सी बात है? और ऐसे कहा कि मैया ने झट से उठाया, छाती से लगा दिया। बात समाप्त, लेकिन समाप्त नहीं, सत्य मुंह से निकल गया कि मैया मैं भी देख रहा था इन चरणों में क्या परम शांति, जीव का उद्धार। दो स्थिति, जीवन काल में परम शांति, देह त्याग के बाद परम पद, और दोनों मिलेंगे कहाँ से? ईश्वर से, कहीं और से हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति कहो तो भी ठीक। जो लोग कहते हैं हम तो ईश्वर को नहीं मानते, तो पूछो आनंद को मानते हो या नहीं, शांति को मानते हो या नहीं, शांति चाहते हो या नहीं, आनंद चाहते? हाँ वो तो चाहते हैं। अच्छा, इसका मतलब रसगुल्ला तो खाना चाहते हैं, लेकिन ये शक्कर और शुगर, ये तो बिल्कुल, इससे तो हमें घृणा है पूरी। दोनों बातें हो सकती हैं क्या? शुगर से, शक्कर से, चीनी से घृणा है, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। शांति तो चाहिए, लेकिन भगवान की बात ना हमारे से करो, वो हमें नहीं चाहिए। वो तो यहाँ ऋषिकेश भी आकर के बस कृपा हो जाए कि चैन से सत्संग में बैठ जाएं। ना भगवान ध्यान लगाना, स्थिर होके सत्संग सुन पाना, ये भी सबके भाग्य का नहीं है।